1 अगस्त की तय तारीख से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक बड़ा टैरिफ धमाका कर दिया है। यूएस और भारत के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत में जहां एक उम्मीद थी कि शायद आखिरी समय में कोई सहमति बन जाए, वहीं ट्रंप के बयान ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने 2 टूक कहा कि अब डील संभव नहीं है क्योंकि सिर्फ 1 दिन ही बाकी है और ऐसे में भारत पर 20 से 25% तक के टैरिफ लगाए जाएंगे। यह बयान उस समय आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए दोबारा से उस डेडलाइन का जिक्र किया जो 1 अगस्त को है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर इस तारीख तक कोई समझौता नहीं होता तो अमेरिका भारत से आने वाले आयात पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करेगा, जिसकी सीमा 20 से 25% तक हो सकती है। इस बयान को एक चेतावनी की तरह भी देखा जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार अब और इंतजार करने के मूड में नहीं है। दरअसल यह पूरा मामला केवल एक व्यापारिक नीतिगत निर्णय नहीं, बल्कि ट्रंप के लंबे समय से चल रहे एजेंडे का हिस्सा है। साल 2017 से 2019 के बीच ट्रंप जिस रेसिप्रोकल ट्रेड पॉलिसी की बात करते रहे हैं, उसी का यह ताजा रूप है। उनका कहना है कि अगर कोई देश अमेरिकी सामानों पर भारी शुल्क लगाता है तो अमेरिका भी उसी अनुपात में जवाब देगा। यह कदम फेयर ट्रेड के सिद्धांत पर आधारित बताया जा रहा है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए जिनसे अमेरिका को लंबे समय से शिकायतें रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच कृषि, डेयरी, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर चर्चाएं पहले से ही गर्म हैं। इन क्षेत्रों में अमेरिका चाहता है कि उसे अधिक बाजार मिले, लेकिन भारत की टैरिफ पॉलिसी उसकी राह में बाधा बनती रही है। अब सवाल यह उठता है कि भारत को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जबकि ट्रंप खुद प्रधानमंत्री मोदी को एक अच्छा दोस्त मानते हैं। असल में ट्रंप की नाराजगी इस बात को लेकर है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर बहुत अधिक शुल्क लगाता है। अमेरिकी कारोबारी वर्ग लगातार शिकायत करता आया है कि भारतीय बाजार तक पहुंच बनाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। यहाँ न सिर्फ भारी टैक्स हैं, बल्कि कड़े रेगुलेशंस, लाल फीताशाही, डेटा लोकलाइजेशन जैसी नीतियां भी उनके रास्ते की रुकावट बनती हैं। इन सभी वजहों से अमेरिका का धैर्य जवाब दे रहा है और अब ट्रंप प्रशासन साफ संदेश दे रहा है, या तो व्यापार के नियम बदलिए या फिर बढ़े हुए टैरिफ के लिए तैयार रहिए। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संतुलन पूरी तरह से एकतरफा हो गया है। उनका कहना है कि भारत बटरल ट्रेड के जरिए अमेरिका से कहीं ज्यादा लाभ उठा रहा है। हम अमेरिका को भारी मात्रा में सामान भेजते हैं, लेकिन बदले में उतना आयात नहीं करते। एक अहम मोड़ तब आया जब साल 2019 में अमेरिका ने भारत को दिए जा रहे जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का दर्जा खत्म कर दिया था। इससे पहले भारत को अमेरिकी बाजार में कई उत्पादों पर बिना टैरिफ के प्रवेश मिलता था, लेकिन अब यह सुविधा हटा ली गई। यह उस समय का संकेत था कि अमेरिका अब नरमी नहीं दिखाने वाला। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर अभी तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील क्यों नहीं हो सकी। इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है, बल्कि 4 से 5 गंभीर मतभेद हैं जो अब तक नहीं सुलझे। सबसे बड़ा मुद्दा है डेयरी और कृषि को लेकर। भारत का रुख डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर बेहद सख्त है। हमारे यहाँ धार्मिक मान्यताओं के चलते उन डेयरी उत्पादों पर रोक है जो ऐसे पशुओं से प्राप्त होते हैं जो मांसाहारी भोजन करते हैं। भारत चाहता है कि जो भी डेयरी उत्पाद देश में आए वे ऐसे मवेशियों से बने हों जो शाकाहारी हों, मगर अमेरिका इस विचारधारा को नहीं मानता। उनका कहना है कि इस तरह के बैन को हटाना चाहिए और अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में भी वैसा ही एक्सेस मिलना चाहिए जैसा अमेरिका में भारतीय उत्पादों को मिलता है। इसके अलावा डिजिटल डेटा भी एक बड़ा विवाद है। भारत की नीति है कि जो भी कंपनी यहाँ काम करे वो भारतीय नागरिकों का डेटा भारत में ही स्टोर करे, यानी डेटा लोकलाइजेशन अनिवार्य हो, जबकि अमेरिका का तर्क है कि डिजिटल दुनिया में डेटा का मुक्त प्रवाह जरूरी है और उसे सीमा के आर पार जाना ही चाहिए। मेडिकल डिवाइस को लेकर भी विवाद कम नहीं है। भारत ने हार्ट स्टेंट और इम्प्लांट्स जैसे उपकरणों पर एक सीमा तय कर दी है ताकि ये आम मरीजों के लिए सस्ते रहें। जैसे कोई अमेरिकी कंपनी अगर एक स्टेंट को 5 लाख में बेचना चाहती है तो भारत ने उस पर एक कैप लगा दिया है। 20 से 25 हजार से ज्यादा कीमत नहीं हो सकती। अमेरिका की नजर में यह कदम उनके व्यापारिक हितों के खिलाफ है, लेकिन भारत इसे जनता की भलाई से जोड़कर देखता है। इन सभी मुद्दों पर मतभेद अभी भी कायम हैं और इन्हें सुलझाए बिना कोई अंतिम समझौता होता नहीं दिख रहा। ट्रंप प्रशासन का रुख कड़ा है और भारत अपने स्टैंड पर मजबूती से खड़ा है। यही वजह है कि अब तक कोई डील नहीं बन पाई। अमेरिका की सोच सीधी है, उसके लिए बाजार की ताकत ही सबसे ऊपर है। उसका कहना है कि मूल्य निर्धारण बाजार के अनुसार होना चाहिए, सरकारों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी अगर कोई मेडिकल डिवाइस महंगे दाम पर बिकती है तो उसे उसकी कीमत तय करने दी जानी चाहिए, न कि भारत सरकार को इसमें प्राइस कैप लगाना चाहिए। ई कॉमर्स को लेकर भी अमेरिका की कई आपत्तियां
आपत्तियां हैं। भारत की FDI नीति में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें लेकर वॉशिंगटन का मानना है कि इससे प्रतिस्पर्धा रुकती है और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होता है। अब इन तमाम वजहों से दोनों देशों के बीच बातचीत तो हो रही है, लेकिन कोई ठोस समझौता अब तक नहीं हो पाया है। भारत के लिए यह मामला केवल व्यापार का नहीं बल्कि घरेलू राजनीति और सामाजिक ताने बाने से भी जुड़ा है। अगर अचानक से हर चीज को उदार बना दिया जाए, सब दरवाजे खोल दिए जाएं, तो इसका सबसे ज्यादा असर हमारे घरेलू उत्पादकों पर पड़ेगा, खासतौर पर कृषि और डेयरी सेक्टर पर। और ये वो क्षेत्र हैं जिनसे करोड़ों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। अगर बाहर से सस्ता माल आ गया तो देश के किसान सड़कों पर उतर आएंगे और इसका राजनीतिक असर भी गहरा हो सकता है। भारत की यही कोशिश है कि व्यापारिक समझौते सिर्फ एक तरफा न हो। अगर हम कुछ सेक्टर्स खोल रहे हैं तो हमें भी उसी अनुपात में रियायतें मिलें। केवल अमेरिका को ही फायदा ना हो, भारत को भी अपना हिस्सा चाहिए। यही कारण है कि भारत किसी भी प्रस्ताव में रेसिप्रोकल अप्रोच की मांग करता है। अब बात आती है 1 अगस्त की। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही यह कह चुके हैं कि 20 से 25% तक का टैरिफ उन सभी देशों पर लगाया जाएगा जिनके साथ कोई व्यापारिक डील नहीं हुई है, और भारत भी इस सूची में शामिल हो सकता है क्योंकि तय डेडलाइन यानी 1 अगस्त तक कोई समझौता होते नहीं दिख रहा। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जिन सेक्टरों को सबसे ज्यादा झटका लग सकता है उनमें फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण प्रमुख हैं। भारत को भी जवाबी कदम उठाने पड़ेंगे। व्यापार युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसी के साथ रुपया भी कमजोर हो सकता है, क्योंकि अगर टेंशन बढ़ती है तो डॉलर का फ्लो भारत से बाहर होगा। निवेशक अपने पैसे निकाल सकते हैं। जब विदेशी मुद्रा बाहर जाती है तो न सिर्फ रुपया गिरता है बल्कि बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, और जब माहौल अनिश्चित होता है तो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करने से कतराती हैं। इसलिए ये सिर्फ व्यापारिक खींचतान नहीं बल्कि भारत की आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता की भी परीक्षा है। ये समझना जरूरी है कि इस टैरिफ विवाद में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी भुगतने वाला है। भारत से जो जेनेरिक दवाइयां अमेरिका में जाती हैं, अगर उन पर भारी टैरिफ लग गया तो सीधे सीधे वहां के नागरिकों को ही उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दवाइयां महंगी होंगी, हेल्थ केयर का खर्च बढ़ेगा, और अगर भारत ने पलटवार किया मतलब रिटेलिएशन किया तो अमेरिका की वो टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स कंपनियां जो भारत के बाजार पर निर्भर हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन इस पूरे आर्थिक संघर्ष के पीछे एक और परत है, जियोपॉलिटिक्स की। अमेरिका की नजर में भारत एक बेहद अहम रणनीतिक साझेदार है, खासकर उस वक्त जब वॉशिंगटन की पूरी कोशिश है कि एशिया में चीन को काउंटर किया जा सके। इस संतुलन में भारत की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। ऐसे में ट्रंप का यह आक्रामक व्यापारिक रुख दोनों देशों के रिश्तों में तनाव ला सकता है। हालांकि अभी बातचीत की गुंजाइश खत्म नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि मिड अगस्त के आसपास एक अमेरिकी डेलीगेशन भारत आने वाला है जो इस डील को अंतिम रूप देने की कोशिश करेगा। इसी टैरिफ के संदर्भ में जब कल डोनाल्ड ट्रंप प्रेस से मुखातिब हुए तो उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर का जिक्र छेड़ दिया। उनका दावा था कि इस सीज फायर का श्रेय उन्हें ही जाता है। ट्रंप ने कहा, लुक इंडिया दे आर माई फ्रेंड्स, यानी भारत उनके दोस्त हैं। उन्होंने पीएम मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा, ही इज माई फ्रेंड। फिर उन्होंने जोड़ा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति थी उसे उन्होंने खत्म करवाया। उन्होंने ये तक कहा, बाय रिक्वेस्ट आई वॉज ग्रेट, यानी उन्होंने शांति स्थापित करवाई और पाकिस्तान ने भी उनके साथ सहयोग किया। लेकिन भारत की ओर से तस्वीर कुछ और दिखाई गई। उसी दिन संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार खुलकर बात की और स्पष्ट किया कि किसी भी वैश्विक नेता ने भारत से लड़ाई रोकने को नहीं कहा। हालांकि विपक्ष इस बयान को लेकर हमलावर हो गया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया तो सरकार उनका नाम लेने से क्यों बच रही है। राहुल गांधी ने भी बयान दिया कि प्रधानमंत्री ने न तो ट्रंप को झूठा कहा न ही चीन का नाम लिया, जबकि यह साफ है कि चीन ने पाकिस्तान की पूरी मदद की थी। तो इस समय जो स्थिति बनी हुई है उसमें सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि कूटनीति, राजनीति और सामरिक साझेदारी सब कुछ दांव पर है। एक तरफ जहां टैरिफ का असर सीधा लोगों की जेब पर पड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत अमेरिकी दबाव में झुकेगा या अपने हितों के लिए स्टैंड लेता रहेगा। बात सिर्फ डॉलर और परसेंट की नहीं रह गई है, अब ये रिश्तों की नई परिभाषा गढ़ने का दौर बन चुका है।